चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली जाने वाले हैं। पीएम मोदी 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इटली के दौरे पर रहेंगे। आर्टिकल 370 के रद्द होने के बाद करीब 25 महीने बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। घाटी में हाल ही की आतंकी घटनाओं में आम लोगों पर हमलों के बाद सुरक्षा के लिहाज से शाह का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। शाह 3 दिन जम्मू कश्मीर में ही रहेंगे और कई अहम बैठकें करेंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर पूरे कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आईबी, एनआईए, सेना, सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी इस समय कैंप कर रहे हैं। पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सीआरपीएफ की 10 और बीएसएफ की 15 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही ड्रोन और खुफिया कैमरों से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। सीआरपीएफ की एक टीम डल झील और झेलम नदी में पेट्रोलिंग कर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्शन में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी आज से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करेगी। इस यात्रा को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक आज शाम 6 बजे होगी। इस दौरान यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। यूपी में चुनाव के ठीक पहले एक बड़ी सियासी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की हुई, जिस पर सपा ने सफाई देते हुए कहा कि इस मुलाकात के राजनीतिक मायने नहीं। जोधपुर दौरे पर आए सुरजेवाला ने केंद्र पर हमला बोला। कहा सरकार को 100 करोड़ लोगों को टीकाकरण के जश्न की बधाई। बच्चों और बाकी बचे लोगों को टीकाकरण पर ध्यान देना चाहिए। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस मामले में अभिनेत्री अनन्या पांडे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एनसीबी ने अनन्या पांडे से 4 घंटे तक कड़ी पूछताछ की। एनसीबी ने अनन्या से ड्रग्स मामले को लेकर सवाल जवाब किया। अजमेर में 2 ट्रेलर्स की टक्कर और फिर आग लगने से ड्राइवर और खलासी जिंदा जल गए। हादसा किशनगढ़ में हुआ जब रॉन्ग साइड से आ रहा एक ट्रेलर दूसरे ट्रेलर से भिड़ गया। उदयपुर के गोगुंदा टोल नाके पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हुआ ये कि उदयपुर से आ रहे एक टैंकर के ब्रेक फेल हो गए, जिसके बाद बेकाबू टैंकर डिवाइडर से जा टकराया। चूरू में सादुलपुर हिसार NH 52 पर गुलपुरा रोड के पास तेल से भरा टैंकर पलट गया। लोगों में तेल लूटने की होड़ दिखी। झुंझुनू के कोतवाली थाना इलाके में स्थित ज्वेलरी शॉप से 2.5 लाख के जेवर ठगने के मामले में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने आरोपी युवक शशिकांत शर्मा और महिला संतोष को झुंझुनू रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने गैंगस्टर नीरज काकड़ोली को हरियाणा से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। नीरज की गिरफ्तारी बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और पार्षद अनूप भगेरिया को धमकी देने के आरोप में हुई। करौली में सड़क किनारे रखी कड़बी में बदमाशों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोटा में चाकू की नोक पर बंधक बनाकर स्टूडियो में रखे कैमरे लूटने वाले एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे की तलाश जारी। सांभरलेक थाना पुलिस ने कार्रवाई। नकबजनी चोरी के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से पूछताछ जारी। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया। शव परिजनों को सौंपा। चूरू के नेशनल हाईवे 52 पर कार लूट की योजना बनाते 5 शातिर बदमाशों को दूधवाखारा पुलिस ने अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया। टोंक में मालपुरा में डीएपी खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया। कृषि विभाग के सहायक निदेशक ने छापा मारा। शहर की नवीन मंडी में खाद बीज भंडार पर कार्रवाई की। अलवर के बड़ौद कस्बे में खाद बीज खरीदने आए किसान की जेब से 15,000 रुपए निकालकर एक बच्चा लेकर फरार हो गया। यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। चूरू में NH 52 पर एक कार को टर्बो ने टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। चूरू में पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत। सुजानगढ़ के रेलवे फाटक संख्या 1 पर लगा बैरियर शुक्रवार की रात एक ऑटो की टक्कर से टूट गया। बैरियर टूट जाने के बाद रेल लाइन के बीच में गिरा। गनीमत रही किसी को चोट नहीं आई। चूरू के धर्मस्तूप के पास एक तेज रफ्तार निजी स्कूल बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इसके बाद बस में हुए एक चाय की थड़ी में जा घुसी। बस की टक्कर से स्कूटी सवार एक युवक घायल। डूंगरपुर के NH 48 पर लहना घाटी में एक कार बेकाबू होकर 40 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई। पोखरण रेलवे स्टेशन पर बिल्डिंग निर्माण के दौरान आरसीसी का बीम गिर गया। इस हादसे में एक मजदूर घायल हो गया।
पोखरण के गुड्डी गांव में एक परिवार को बेघर करने के आरोप में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। 19 अक्टूबर को कई लोगों ने रमजान घर में घुस आए थे और पूरे परिवार को वाहनों में भरकर 4 किलोमीटर दूर छोड़ दिया था। अलवर शहर नए आवास क्षेत्र के अंतर्गत देवयानी हॉस्पिटल के पास से शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन महिलाओं का विरोध जारी रहा। महिलाएं ठेका बंद करवाने की मांग को लेकर अड़ी रही। राजसमंद में पटवारी संघ ने धरना समाप्त कर दिया। यह पटवारी संघ भीम पटवारी के साथ मारपीट करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। पैरा टीचर्स की संयुक्त संघर्ष समिति जयपुर के शहीद स्मारक पर नियमित करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। अजमेर में 90 परीक्षा केंद्रों पर पटवारी परीक्षा हुई। कड़ी जांच के बाद परीक्षार्थियों को इसमें प्रवेश दिया गया। बांसवाड़ा में कड़ी सुरक्षा के बीच पटवारी की परीक्षा हुई। यहां 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 2 दिवसीय पटवार परीक्षा का बूंदी में भी आयोजन हुआ। शहर के 18 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा हुई। झालावाड़ जिले में भी कुल 23 परीक्षा केंद्रों पर पटवारी परीक्षा हुई। कड़ी तलाशी के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री मिली। सवाई माधोपुर जिले में पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान परिवहन को लेकर जिला प्रशासन ने बढ़िया इंतजाम किए। परीक्षार्थियों के आने जाने के लिए 70 बसों की व्यवस्था की गई। चित्तौड़गढ़ के 29 केंद्रों पर पटवारी परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। डूंगरपुर जिले में पटवार भर्ती परीक्षा 32 केंद्रों पर हुई। परीक्षा में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ साथ नकल रोकने के इंतजाम किए गए। पटवारी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न कराने और अफवाहों पर विराम लगाने के लिए एक बार फिर सरकार ने नेटबंदी का सहारा लिया। दौसा जिले में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नेट बंद। सीएम अशोक गहलोत पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के बयान के बाद कांग्रेसियों में गुस्सा। बयान के खिलाफ राजसमंद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का पुतला दहन किया। धौलपुर के 2 पंचायत समिति बाड़ी और तपों में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग पर श्रमदान कर क्लीन और ग्रीन कुंभलगढ़ का संदेश दिया गया। आजादी के अमृत महोत्सव और स्वच्छ भारत के तहत नेहरू युवा केंद्र ने यह कार्यक्रम रखा था। राजसमंद के सालमपुरा चौराहे के पास खड़ी बाइक में सांप नजर आने से बाइक सवार हक्का बक्का रह गया। मौके पर पहुंचे नवीन गहलोत पेट्रोल टंकी के नीचे छुपकर बैठे सांप का रेस्क्यू करने पहुंचे। श्रीगंगानगर संगरिया मार्ग पर बस संचालकों और छात्रों के बीच चल रहे किराया विवाद को लेकर शुक्रवार को निर्णय होना था, लेकिन शुक्रवार को भी इस विवाद का हल नहीं निकल पाया। बदहाल टोल रोड को लेकर जालौर में बीजेपी ने चक्का जाम किया। करीब 22 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी। कोटा में डेंगू के खतरे के बावजूद जिले में चल रहे निजी लैब डेंगू एलाइजा टेस्ट के लिए मरीजों से 500 रुपए से अधिक शुल्क नहीं ले सकेंगे। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने जानकारी दी। 500 से ज्यादा शुल्क वसूलने वालों पर कार्रवाई होगी। कोटा में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शहरी डिस्पेंसरी नानता की ओर से सहकारी समिति गोदाम नानता में निःशुल्क मेगा आउटरीच चिकित्सा शिविर लगाए। चूरू के सुजानगढ़ में वार्ड नंबर 17 के पार्षद मनोज पारिक के पिता भागीरथ पारिक की मौत करीब 4.5 महीने पहले हो गई थी, लेकिन उनकी मौत के बावजूद पार्षद के मोबाइल पर वैक्सीन की दूसरी डोज लगने का मैसेज आया। श्रीगंगानगर जिला परिषद में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत वोटर हेल्प ऐप के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। अलवर जिले के सरिस्का के बाघ अभयारण्य में एनटीसीए के आईजी अमित मलिक पहुंचे। सरिस्का में उन्होंने बाघों के संरक्षण और मॉनिटरिंग को लेकर चल रहे कार्यों को देखा। अलवर के भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ की ओर से निजी स्कूल में कन्या पूजन और हीमोग्लोबिन टेस्ट शिविर का आयोजन किया। धरियावद विधानसभा उपचुनाव में मतदान दलों के अधिकारी और कर्मचारियों को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सभागृह में प्रशिक्षण दिया गया। कोटा में दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर त्योहारी सीजन में बढ़ते यात्री यातायात और रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने कोटा दानापुर कोटा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। देश में वैक्सीन की डोज लगाने वालों का आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंचने पर विधायक संदीप शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। राज्य स्तरीय फुटबॉल सीनियर प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ टीम विजेता रही। सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ टीम ने 12 टीम को 2-0 से शिकस्त दी। ब्रह्मचारिणी कमलाबाई आश्रम महावीर जी में बीएसटीसी छात्राध्यापिका गाइड ग्रुप का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। तृतीय दिवस शिविर का ध्वजारोहण श्री महावीर जी थानाधिकारी धर्म सिंह ने किया। देश को मिली आजादी के बाद बिजली के अभाव में अंधेरे में जीवन गुजार रहे बूंदी के आदिवासी बाहुल्य कोचुरिया गांव में बिजली पहुंच गई है। गांव के लोग पहली बार बिजली की रोशनी में दीपावली मनाएंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एलईडी बल्ब बनाने के काम ने कई महिलाओं की जिंदगी बदल दी। वैसे तो इलाके में खेती आजीविका का साधन है, लेकिन एलईडी बनाने के काम अब कई महिलाओं की जीविका का साधन बन गए हैं।
भारत पाक 1971 लड़ाई की याद में शिमला के रिज मैदान पर सेना के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ में विजय मशाल को भी रिज पर लोगों के लिए रखा गया। गुजरात में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आईटीबीपी और गुजरात पुलिस के जवानों की बाइक रैली को रवाना किया गया। ये जवान राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को नर्मदा के केवड़िया में होने वाली एकता परेड में हिस्सा लेंगे। कच्छ से लखपत से केवड़िया जाने वाले इस बाइक रैली को सीएम भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी ने हरी झंडी दिखाई। अहमदाबाद से निकलने के बाद ये बाइक रैली नर्मदा के केवड़िया पहुंचेगी। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आयोजित परेड में हिस्सा लेगी। 1971 युद्ध में जीत के 50 साल पूरे होने पर पूरे देश में स्वर्णिम विजयोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत मणिपुर में भी एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। नेपाल के जनकपुर से बिहार के जयनगर तक बनी रेलवे लाइन का हस्तांतरण किया गया। काठमांडू में आयोजित इस समारोह में नेपाल में भारतीय राजदूत बिना मोहन कवात्रा और नेपाल की मंत्री रेणु कुमार यादव शामिल हुए। जयपुर में अगले महीने 17 नवंबर को होने वाले भारत न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच को लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन तैयारी में जुट गया है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने आरसीए सचिव महेंद्र शर्मा और संयुक्त सचिव महेंद्र नाहर के साथ स्टेडियम का निरीक्षण किया। टी20 वर्ल्ड कप का असली रोमांच शुरू हो रहा है, यानी आज से सुपर 12 राउंड के मुकाबले शुरू हो गए हैं। ग्रुप 1 के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर मंत्र दे रहे हैं।